प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनकी कुंडली का आंशिक विश्लेषण करेंगे। डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि एक दिन में ये सीख नहीं पाओगे आप, कोई भी नहीं सीख पाता है। मगर जो मैंने आपको भी बताया उसको हम कुंडली पे किस तरह से लगा के देख सकते हैं, आंशिक थोड़ा हम देखेंगे कि हम उसको किसी की भी कुंडली में किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने मोदी जी की इसलिए लिए क्योंकि उनकी लाइफ में पास्ट में जो हुआ है वो पब्लिक फिगर है ना, हमें पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो हम उसको समझ पाएंगे। हाँ, ऐसा करने से, ऐसा देखने से हाँ ये समझ में आता है। तो उनकी कुंडली का हम आंशिक विश्लेषण करेंगे, उसे हम देखेंगे। तो मोदी जी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 में हुआ है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप भी उसकी कुंडली फिर एस्ट्रोसेज पे या कहीं पर भी आप बना सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। 17 सितंबर 1950 सुबह 10:59 59 पे और 29 सेकंड, और वडनगर गुजरात में हुआ था। उसकी हम कुंडली बनाएंगे, आप बना सकते हैं। मैंने बनाई हुई है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं उनकी कुंडली आपको शेयर करता हूँ डिटेल के साथ। आप भी बना सकते हैं कुंडली, डिटेल मैंने आपको दे दी है। यहाँ आप देखिए, नाम पढ़ लीजिए आप। यहाँ नरेंद्र मोदी जी का है ये। यहाँ डिटेल यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, बर्थ डिटेल दिया है। यहाँ वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, ये आप देखिए, यहाँ डिटेल आप दिया हुआ है उनका, आप उसे लिख सकते हैं। फिर पूरा दिया हुआ है यहाँ डिटेल। 10:59 लिखा हुआ है, वडनगर गुजरात। तो ये देखिए यहाँ जो कुंडली है उनकी, वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल इनका लग्नेश है, स्वामी है मंगल, दिख रहा है। ये कुंडली बना ली हमने। ठीक है, अब इसका जो पंचसलक क्या बनता है मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ, वो आप देखिए। पहले पंचसलक क्या होता है, पहले किसी भी कुंडली का पंचसलक आप निकालिए। पंचसलक यानी अभी कुंडली बनाई तो उनकी कोई राशि तो होगी ना, जन्म राशि, उसे हमें नोट करना है। जैसे यहाँ देखिए उसका जन्म नक्षत्र होगा, उस दिन का डिटेल आपको लिख लेना है एक पेज पे। सॉफ्टवेयर में भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए आप, इनका पंचसलक जो है, इसे पंचसलक कहा जाता है। 5 मेन वो होते हैं। यहाँ देखिए ये जो है, उनका नक्षत्र जो है अनुराधा है। तो यहाँ अनुराधा देखिए, यहाँ अनुराधा है, ये अनुराधा है। राशि वृश्चिक है उनकी। तो यहाँ उनकी राशि जो है ये वृश्चिक राशि होगी। अभी तिथि कौन सी है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो यहाँ हमें ये देखना है शुक्ल पक्ष की षष्ठी कहाँ आती है, ये तिथि में उसे देख लेना है। ये फिर वार रविवार है, यहाँ संडे, ये रविवार है, यहाँ देखिए। और नाम जो है वो नी है, न है। और उनका जो स्वर जो है, ये देखिए यहाँ, ये वार भी हो गया, न भी हो गया, ये ई है, इनका स्वर यहाँ है। तो ये हो गए पंचसलक। इसको आप मार्क करोगे ना, तो यहाँ आप देखिए, ये वेस्ट है, पश्चिम दिशा है ना। पश्चिम दिशा को आप यहाँ से ऐसा काउंट करोगे, ये पश्चिम दिशा हो गई। ये जो है ना, ये पश्चिम दिशा गिनी जाएगी ना। तो पश्चिम दिशा में ही इनके 4 पड़ जाते हैं। देखिए 4, 5 में से 4 तो अंग इसी तरफ है, पंचसलक में इसी तरफ है 5, एक यहाँ है। ये इस तरह से हमें उसमें मार्क कर लेना है, देख लेना है। समझ में आया आपको? ये पंचसलक यानी ये आप जो है ना स्टेप लिख के रखें। नक्षत्र, राशि यानी जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, तिथि कौन सी उस दिन की, वार कौन सा है, नाम का अक्षर कौन सा है, और स्वर कौन सा है, ये आपको हमेशा लिख लेना है। फिर उसमें से उसी कुंडली में से लिखना है। देखिए कुंडली में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये तिथि शुक्ल पक्ष की तिथि दी है वो यहाँ संडे, वार दिया हुआ है, नक्षत्र भी यहाँ दिए हुए हैं। ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उससे भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और नक्षत्र आपको वो देखना है तो यहाँ देखिए, चंद्र जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र उनका हो जाता है। तो यहाँ नक्षत्र अनुराधा है, और वो पद भी दिए हैं। कौन से पद में है, देखिए दूसरे पद में है। दूसरे पद जरूरी है यहाँ, दूसरे पद में, अनुराधा के दूसरे पद में ये मून है। तो अनुराधा उनका जन्म नक्षत्र हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अभी जन्मकालीन जो गोचर था उनका, जब जन्म हुआ उस समय का गोचर था, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ मैं ट्रांजिट पे ले लेता हूँ। यहाँ ट्रांजिट पे आप देखो, उस समय का जो जन्म नक्षत्र है वो आप चेक कर लें, उस समय का डालना है। तो जन्म हुआ उनका उस समय का, जन्मकालीन जो है उस दिन का जन्म समय का जो था ना वो डाल देना है। वो आपको यहाँ 19 उस दिन आप डाल दो, तो यहाँ गोचर उस दिन का आपको मिल जाएगा यहाँ ट्रांजिट में। और यहाँ क्लिक करें ऊपर। अभी हमें यहाँ उस समय की दशा भी नोट कर लेंगे, क्या क्या चल रही थी।
तो हम यहाँ दशा में जाएंगे। हाँ, दशा देखिए आप, शनि की महादशा चल रही है उस समय। सर ट्रांसिट में ओनली उसका मतलब डेट डालनी है क्या, टाइम नहीं डालना है उसमें? हाँ नहीं, टाइम तो सुबह का आप डाल दो तो भी चलेगा। ट्रांजिट में उस दिन के आपने डेट डाल दी ना, तो ट्रांजिट आपको बता देगा। तो यहाँ देखिए उस समय शनि की महादशा चल रही थी, जन्म के समय लिखा आपने, शनि की महादशा चल रही थी। अभी हम सर्वतोभद्र चक्र में देखेंगे। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ देखिए ये, या यहाँ पर भी अब एस भी लिखा है, ये देखिए सर्वतोभद्र यहाँ भी लिखा है। यहाँ भी क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ आप जाओगे ना, यहाँ देखिए चक्र लिखे है ना, यहाँ ये चक्र है, उस पर क्लिक करें आप तो भी ये यहाँ सर्वतोभद्र चक्र में हम आएंगे आगे। यहाँ देखो क्लिक करो, हाँ आ गया। अब यहाँ देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें थोड़ा फर्क क्या है, ये जो है ना यहाँ ये उत्तर दिशा है, हमने पूर्व दिशा ली थी। यहाँ पे जनरली जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना मार्केट में, उसमें ऊपर में पूर्व दिशा ही आती है। यहाँ यहाँ जो है ना, यहाँ ईस्ट आता है, यहाँ जनरली ईस्ट होता है। यहाँ सारे के सारे मोस्टली सॉफ्टवेयर मिलते हैं यहाँ, मगर यहाँ पे ये नॉर्थ है, ईस्ट यहाँ पर है इस सॉफ्टवेयर में। ये बात आप ध्यान रखें थे इसमें। और ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। मार्केट में आपको 25,000 के भी मिलेंगे, 30,000 के भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे, 50,000 के भी मिलेंगे, मगर काम यही होता है। तो यहाँ ये फ्री सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ पे ये नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये यहाँ ईस्ट है। इतना फर्क है इसमें, ये आप ध्यान रखें। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऊपर ईस्ट आता है, जैसा मैंने अभी आपको सर्वोत्तम में दिखाया था। हाँ, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। जो अभी आप देखें, जो शनि जो है गोचर को, उस समय का गोचर शनि कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, उत्तरा फाल्गुनी में है। ये देखिए, ये उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में शनि गोचर कर रहे हैं उस समय जब इनका जन्म हुआ, जहां वो सूर्य के साथ, केतु और बुध के साथ युति में है। ये तीनों के साथ वो युति में है यहाँ इसी नक्षत्र पर। ये जो नक्षत्र है यहाँ उत्तर फाल्गुनी, ये 88 यानी 88 पद होता है यहाँ। इनका जो जन्म नक्षत्र कौन सा हुआ, ये देखिए यहाँ लिखा है अनुराधा हुआ। यहाँ अनुराधा कहाँ है, देखिए आप, ये है, ये अनुराधा। अब देखिए हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये अनुराधा के भी 4 चरण होंगे ना, 1 2 3 4, इसी तरह सारे के सारे के 4 चरण होंगे। हाँ, तो ये दूसरे नक्षत्र में है, तो 2 ये हो गए, 4, 2 और 4 6, 10, 14, इस तरह से आप काउंट करते जाओगे यहाँ से, इस तरह से आप काउंट करोगे सारे के सारे के 4 यहाँ। तो यहाँ जो है ना, ये 88 पद आएगा यहाँ जो है ना, वो 88 पद आएगा, जहाँ पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। और सर्वतोभद्र चक्र में 88 जो पद आता है ना, बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही खतरनाक है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो ये किस तरह से निकालना है, किस तरह देखना है, वो डीपली हम कोर्स में देखेंगे। मगर शनि उस समय, उनके जन्मकालीन समय में गोचर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे गोचर कर रहे थे, जो 88वां पद है। बहुत ही खतरनाक होता है ये, बहुत ही संवेदनशील है ये। उसके बाद अभी मैं इसको निकाल देता हूं, ये एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद 10 नवंबर 1950 से, वो भी मैं आपको ट्रांजिट में डेट डाल देता हूं। ट्रांजिट में यहाँ 10 नवंबर, पहले आप नवंबर डालें और 10 तारीख डालें, 1950 में से 3 मई तक जो राहु है। अभी इसका मैं गोचर आपको दिखाता हूं पहले, हाँ क्लिक करके। अभी हम सर्वतोभद्र पे जाएंगे, एसपी पे सीधा आप क्लिक करोगे ना, मिल जाएगा। अभी यहाँ देखिए, ये मिल गया आपको यहाँ, ये उस दिन का गोचर ये है। तो ये 10 नवंबर से लेके 3 मई 1951 तक ये स्थिति रहेगी, यानी राहु यहाँ रहेंगे और गुरु यहाँ रहेंगे। और यहाँ से राहु, देखिए अब तक हमने बात की दृष्टि की, वेद की। एक प्लानेट अपनी आंखों से किसी को वेदता है। अभी हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, लात मारना। हमने जो एक बात कही थी ना मैंने आपको शुरुआत में, कि एक प्लानेट दूसरे प्लानेट को लात मारता है। तो यहाँ पे ये जो इस दिन, इस समय से ये जो राहु है, इसको लात मार रहे हैं, गुरु को, यहाँ पे इनको लात मार रहे हैं। इसे लता कहा गया है, राहु की गुरु पर लता, ऐसा कहा जाएगा।
ज्योतिषीय भाषा में इसे लता कहा गया। लता यानी लात मारना, लात। तो यह भी काफी अशुभ माना गया। किसी को लात मारना हमेशा अशुभ है, मगर ये तो राहु की लात है गुरु पे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जन्म समय का 1 वर्ष का जो समय था, जन्म से 1 वर्ष तक, बाल्यावस्था में पहला साल, उनके स्वयं के लिए और उनके परिवार के लिए प्रतिकूल रहा, दुखदायक रहा हमेशा। और ये आप कब समझोगे, जब थोड़ा सा डीप में जाओगे ना, कि भाई लता क्या होती है, वेद क्या होता है, 88वां पद क्या होता है, वो जब निकालना हो आप इजीली है, बहुत सरल है। जब आपको वो पता चल जाएगा, फिर आप देख लोगे, अरे भाई ये तो इसको राहु इसको लात मारा है, लता हो रही है, राहु की लता गुरु पे है, तो अनिष्ट होने वाला है या अनिष्ट होगा। तो ये तो पास्ट है, हमारे पास हिस्ट्री है उनकी, इसलिए हमें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। पहला साल जो था उनके लिए काफी कष्टमय था, उनके परिवार के लिए, उनके लिए भी। अभी आगे हम फिर चर्चा करेंगे उन विकट परिस्थितियों का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने के बाद, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके बाद गोधरा कांड हुआ। आप सबको पता है गोधरा कांड। तो उनके जो आरोप थे गोधरा कांड से संबंधित, तो सालों साल ये सिलसिला चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप ये सब होता रहा, कार्यवाही चलती रही। तो ये गोधरा कांड होने के बाद, गोधरा कांड कब हुआ, 27/2/2002, आप नोट करना चाहें तो कर लें। तो गोधरा कांड के आरोपों से वो हमेशा कोर्ट में कार्यवाही चलती रही। अंत में वो निर्दोष साबित हुए और वो देश के वड़ा प्रधान बने, जिससे हम सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी ऐसी घटना क्यों हुई और उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। वो गोधरा कांड जब हुआ, उनकी कुंडली में गोचर में वो डेट डालेंगे ट्रांजिट में, 27/2 यानी फरवरी 2002। अभी हम ट्रांजिट देखेंगे। अभी यहाँ आप दशाएं देखें, उस समय की दशा भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। देखिए दशा का भी महत्व होता है, दशा का जो प्लानेट होता है ना, उसके रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलते हैं उस समय, उसमें भी ये नोट कर सकते हैं। शुक्र की महादशा है और बुध की अंतरदशा चल रही है उस समय। शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा उस समय चल रही थी 2002 में, और बुध की ही प्रत्यंतर थी। अब नोट कर लें, बुध की ही प्रत्यंतर थी, राहु की सूक्ष्म दशा थी, राहु की सूक्ष्म दशा थी, और शनि की प्राण दशा तक हम जाते हैं। देखिए पीढ़ी करना है तो आप शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा, राहु की सूक्ष्म दशा, शनि की प्राण दशा चल रही थी 27/2/2002। ये देखिए यहाँ कुंडली है। अभी मैं सर्वतोभद्र चक्र आपको दिखाता हूँ उस दिन का। अब देखिए शुक्र जो है वो पूर्व भाद्रपद में है, शुक्र जो है वो पूर्व भाद्रपद में यहाँ गोचर कर रहा है। ये देखिए पूर्व भाद्रपद में है और ये सूर्य के समीप है। देखिए मैंने आपको बताया सूर्य के समीप होता है तो वो फास्ट हो जाता है, इसकी गति जो है ना बढ़ जाती है। तो यहाँ से वो किसको भेदेगा, यहाँ से वो यहाँ पे भेदेगा, एक मिनट, पुनर्वसु को। ये पुनर्वसु नक्षत्र है, यहाँ वीनस जो है वो, तो ये वीनस महादशा का प्लानेट है, वो पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहा था उस समय 2002 में, जो हमने 27/2/2002 में। अभी ये सूर्य के नजदीक है, देखिए आप, इसलिए फास्ट हो गया। तो हम अपने से आगे वाले को ये हमेशा वेद करेगा, मगर वेद कहाँ कर रहा है वो, उसके जन्म नक्षत्र क्या है इनका, अनुराधा। जन्म नक्षत्र से 18वां जो नक्षत्र होता है ना, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। जन्म नक्षत्र से आप इसी तरह से काउंट करोगे ना, तो 18वां जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु होता है उनके जन्म नक्षत्र से। इसका वेद हो रहा है यहाँ, इसे अशुभ माना गया है। कोई भी प्लानेट जब 18वें नक्षत्र को वेदता है तो वो अशुभ माना गया है, इससे भारी हानि होती है, नुकसान होता है, इसके घातक परिणाम मिलते हैं। और ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं, इसको अशुभ माना गया है। 18वां नक्षत्र, किसी का भी जन्म नक्षत्र हो, वहां से 18वां नक्षत्र का वेदन कोई भी प्लानेट करता हो, चाहे शुभ हो अशुभ हो, वो हमेशा पीड़ादायक रहेगा, कष्टदायक रहेगा। ये एक अशुभ घटना है, जो सर्वतोभद्र को जानते हैं उसे पता है ये। और अंतरदशा
और प्रत्यंतर दशा बुध की चालू है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी यहाँ देखिए बुध जो है वो यहाँ गोचर कर रहा है, श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यहाँ गोचर कर रहा है बुध उस समय। मगर फिर 4 मार्च से, जब 4 मार्च से वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर आगे तो बढ़ेगा ना, तो 4 मार्च को यहाँ आ जाता है। तो उसकी कुंडली में मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। तो एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। अभी हम ट्रांजिट में 4 मार्च का समय डालेंगे, मार्च 4 2002 का ही, हाँ, उसका ट्रांजिट हम देखेंगे उस दिन का। अभी हम सर्वतोभद्र चक्र को देखेंगे। तो देखिए मरक्यूरी जो है वो यहाँ आ चुका है, कहाँ पे, धनिष्ठा पे। ये धनिष्ठा है ना, ये धनिष्ठा नक्षत्र है। तो यहाँ से गोचर करके वो यहाँ आ गया 4 तारीख को। तो ये जो है मरक्यूरी के, ये जो नक्षत्र है मरक्यूरी इसको लात मारता है, यानी लता का नक्षत्र है ये धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र मरक्यूरी का लता नक्षत्र है। इस पर जो है गोचर करना यानी लांछन लगना, आरोपों का सामना करना पड़ता है, वो भी बिन जरूरी आरोप लगते हैं। ये उसका कारण है। जब कोई भी प्लानेट अपनी लता नक्षत्र पे गोचर करता है, लता यानी लात मारना, खराब चीज है वो। तो ये बुध का धनिष्ठा जो है वो बुध का लता नक्षत्र है, उस पे वो गोचर करने आया, गोचर रहा था उस समय। तब इनके ऊपर काफी आरोप लगे। तो ये 12 मार्च तक यहाँ रहा, उसके बाद फिर आगे निकल गया वो। तो 12 मार्च तक, 4 मार्च से 12 मार्च तक काफी आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहे। उसके बाद जो है सूक्ष्म दशा जो थी वो राहु की थी, जो मृगशिरा में है। देखिए यहाँ ये राहु जो है ये मृगशिरा में है, भ्रमण कर रहा है उस समय। ये सूक्ष्म दशा नाथ है, वो मृगशिरा में है, जो 16वां नक्षत्र है। 16वां भी अशुभ है, ये जो है ना, ये भी 16वां नक्षत्र है, वो भी अशुभ है। ये हानि देता है, असफलता देता है। अब ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली न हो के समझो किसी एक जातक की कुंडली है, वो किसी काम पे जा रहा है इस दिन, मान लो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने कोई डील साइन करने जा रहे हैं इस दिन, मान के चलें, जब ये गोचर चल रहा था और उनका 16वां नक्षत्र ये है और राहु वहां दशानाथ है ना, यानी सूक्ष्म दशा। चाहे महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण, कोई भी प्लानेट, कोई भी दशा हो, उसका फल अधिक मिलता है, त्वरित मिलता है। तो राहु जो है वो सूक्ष्म दशानाथ है, जो मृगशिरा पे, जो 16वां नक्षत्र है। तो उन्हें नुकसान नहीं, असफलता मिलती है। कोई बिजनेसमैन जाता है इस दिन, उसका 16वां नक्षत्र का वेदन होता है, तो उसमें उसे असफलता मिलती है। ये बात ध्यान रखें आप। कोई भी किसी कार्य के लिए जा रहा है, उससे आप बता सकते हैं भाई इस दिन आप न जाएं, या इस तारीख से इस तारीख तक न जाए। जैसे यहाँ बताया गया है, आप ये 4 तारीख से 12 तारीख तक ये घटनाएं घटित हो सकती है, आप केयरफुल रहें, कोई बड़ी डील ना करें, कोई शुभ कार्य ना करें। तथा प्राणनाथ जो है शनि, वो रोहिणी नक्षत्र में है। ये देखिए आप, ये जो शनि है यहाँ, ये रोहिणी नक्षत्र में देखिए आप, उस समय प्राण दशानाथ है शनि, वो रोहिणी में है। ये जो है वो 26वां नक्षत्र, यहाँ से ये कहाँ वेद करेगा, देखिए आप, यहाँ से ये कहाँ वेद करेगा। शनि जो है 26वें नक्षत्र का वेदन करता है। शनि से आप 26वां गिन लीजिए, आप 1 2 3 इस तरह से आप गिन लीजिए, वो 26वें नक्षत्र का वो वेद करेगा। जो शत्रु से पराजय, राज्य में अशांति, भय, विघटन के योग, ये 3 मार्च तक चला। यहाँ 3 मार्च तक फिर शनि की दशा चलेगी, फिर शनि आगे निकल गए। तो उस समय काफी दिक्कतों का उन्होंने सामना करना पड़ा। यदि आपके पास पूरा स्टोरी है उनका तो आप देख सकते हैं। 3 मार्च तक उन्हें काफी 2008 मार्च 2008 में फिर अदालत में फिर ये केस चालू हो गए, रीओपन हुआ पूरा। तो 2008 की हम कुंडली बनाते हैं, मार्च 2008। इस तरह से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस तरह से आप, ये तो घटना घटित हुई हमें पता है, इस तरह से आप एक एक दिन का भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। मार्च 2008 में फिर ये केस उनका रीओपन हुआ, 1 तारीख हम डाल देते हैं। तो उस समय आप देखो सूर्य की महादशा थी, गुरु की अंतर्दशा थी, अब नोट कर लें, मैं उतना डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। तो मार्च से लेके अप्रैल तक 2008 सूर्य का गोचर जो था वो शतभिषा में था। देखिए आप सूर्य, देखिए सूर्य जो है उसका गोचर शतभिषा में था, जो महादशा का प्लानेट है उस समय 2008 में, मार्च 2008 में। तो ये जो है वो 2008 में
यहाँ से शतभिषा से अश्विनी तक, ये गोचर यहाँ तक करेंगे। यहाँ से ऐसा आएंगे, फिर ये यहाँ तक रहेगा उनका गोचर, शतभिषा से अश्विनी तक, मार्च से अप्रैल के बीच में 2008 मार्च से सूर्य का गोचर इनमें रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे ना, गोचर से 28 नक्षत्र का वेद होता है। यहाँ मान लो ये सूर्य जो है, एक मिनट, सूर्य यहाँ पे है, अब यहाँ से वो यहाँ पे करेंगे आप। यहाँ सूर्य तो तीनों दिशा में कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी। तो यहाँ अभिजीत 28वां नक्षत्र है ना, उसका वेदन यहाँ हो रहा है। और आप देखोगे यहाँ 88 पद का भी वेदन हो रहा है। यहाँ से आप जाओगे चेक करोगे तो यहाँ एक साथ में 88 पद जो मैंने आपको आगे कैलकुलेट करके बताया था, उसका भी वेद हो रहा है यहाँ। तो एक साथ में दो वेद अशुभ, इसलिए उन्हें बहुत ही कठिनाई का उस समय में सामना करना पड़ा। विवादों से भरे हुए रहे, विवाद लगते रहे, आरोप लगते रहे। फिर आगे फिर अंततः शनि का गोचर, यहाँ देखिए शनि, ये शनि का गोचर, ये जो शनि है यहाँ पे, उसका गोचर भी है। उसका भी ये लता नक्षत्र है, ये जो है ना उसका नक्षत्र, ये लता नक्षत्र है शनि का। जैसे हमने आगे देखा था चंद्रमा बुध का लता नक्षत्र, उसमें भी अशुभ हुआ था। तो ये शनि का लता नक्षत्र है। तो यहाँ फिर क्या है, अंतहीन परेशानी मिलती है। यहाँ पे 3-3 4-4 वेद हो गए, अशुभ घटनाएं घटित होती है फिर वहां। मगर उस समय गुरु की अंतर्दशा चालू थी, पूरा चेक करोगे ना उस समय, आप ट्रांजिट में जाओगे तो उसमें गुरु की अंतर्दशा चालू थी। उसकी वजह से वो पद पर बने रहे, गुरु उनको सपोर्ट करते रहे। उस समय गुरु की अंतर्दशा चालू होने की वजह से वो पद पे बने रहे। और दिसंबर 2013 में उनको आरोप से बरी किया गया। उस दिन का जब ट्रांजिट वगैरह सब देखोगे, कोर्ट से उनको छुटकारा मिल गया। तो वो डीप में हम उसका स्टडी कोर्स दरमियान पूरा करेंगे।